हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कई कई बार अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी सीटेट का एग्जाम इस बार देना है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 6 में शिक्षक देखता है कि छात्र पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ पूछने के बजाय पूरे अनुच्छेद का आशय समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक शब्दार्थ तुरंत न बताकर संदर्भ से अर्थ ग्रहण करने को कहता है। यह भाषा शिक्षण का कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है? तो आप लोगों को आंसर करना है। इन 4 ऑप्शनों को देख करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सबसे सटीक और सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक, जबकि दूसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक, जबकि तीसरा ऑप्शन है अनुवादात्मक, जबकि चौथा ऑप्शन है व्याकरण केंद्रित। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संप्रेषणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ें और इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा, एक छात्र कहानी को पढ़कर उसके पात्रों के निर्णयों पर प्रश्न उठाता है और वैकल्पिक अंत सुझाता है। यह भाषा बोध के किस स्तर को दर्शाता है? स्मरणात्मक, शाब्दिक, आलोचनात्मक या फिर सतही? आंसर आप लोगों को ही करने हैं, फटाफट आंसर करते रहेगा, लास्ट में बता करके जाएगा कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए इन 30 क्वेश्चनों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आलोचनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले उससे जुड़ा अनुभव साझा करने को कहता है तो यह किस उद्देश्य से किया जाता है? समय बचाने हेतु, भाव ग्रहण सरल बनाने हेतु, व्याकरण सिखाने हेतु या फिर मूल्यांकन हेतु? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, भाव ग्रहण सरल बनाने हेतु। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट। ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है, यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और 15 से 16 मिनट में हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्लास आपको कभी भी मिस नहीं करनी है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में छात्र बोल तो रहे हैं पर शिक्षक केवल सही गलत पर टोक रहा है। सीटेट की दृष्टि से इस कक्षा की सबसे बड़ी कमी क्या है? अनुशासन की कमी है, अर्थपूर्ण संवाद की कमी है, पाठ्य पुस्तक की कमी है या फिर अभ्यास की कमी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अर्थपूर्ण संवाद की यहाँ पर कमी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखा है, जब छात्र अपनी मातृभाषा के सहारे हिंदी के अर्थ को समझता है तो यह किस सिद्धांत के अनुकूल है? पहला है एक भाषिकता, दूसरा ऑप्शन लिखा है बहुभाषिक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है व्यवहारवाद, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है संरचनावाद। तो आंसर आपको करने हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही और सटीक होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुभाषिक दृष्टिकोण। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने साथियों के पास में इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों से कहता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्या बोल रहा है शिक्षक? कह रहा है पहले सोच लो उसके बाद में बोलना है, तो वह किस कौशल के विकास पर बल दे रहा है? स्मृति पर, चिंतन पर, उच्चारण पर या फिर लेखन पर? उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके। इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन। क्या हो जाएगा? चिंतन करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में मौन छात्रों को छोटे समूहों में बोलने का अवसर देना किस समस्या का समाधान करता है? व्याकरण कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, पाठ्यक्रम भार या फिर समय प्रबंधन? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मविश्वास की कमी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए?
शुद्धता पर, प्रवाह पर, अर्थ पर या फिर वर्तनी पर। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आंसर कर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, यदि छात्र पाठ के भाव को चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है, मान लीजिए कोई छात्र है, वो पाठ के जितने भी भाव उसके मन में आ रहे हैं वो चित्र के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? मौखिक है, लिखित है, सृजनात्मक है या फिर यांत्रिक है? बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कक्षा में केवल प्रश्न उत्तर लिखवाना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? प्रक्रिया केंद्रित, यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रक्रिया केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, जबकि तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित और चौथा ऑप्शन है अर्थ केंद्रित। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी ही किया होगा। यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक पाठ को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करता है, मान लीजिए कोई शिक्षक है और आपको एक पाठ पढ़ा रहा है, उसने उस पाठ को जीवन से जोड़ दिया, तो इससे किसका विकास होता है? रटने का, स्थानांतरण का, व्याकरण का या फिर वर्तनी का? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करना है आप लोगों को। इससे विकास होता है स्थानांतरण का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सीटेट में भाषा शिक्षण को कौशलों का समन्वय क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सभी कौशल अलग अलग सिखाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी कौशल परस्पर जुड़े होते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल लेखन पर जोर होता है, चौथा ऑप्शन है केवल पठन पर जोर होता है। तो आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो सीटेट में भाषा शिक्षण में कौशलों का जो समन्वय होता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी कौशल परस्पर जुड़े होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र कहानी का शीर्षक स्वयं सुझाता है तो यह किस स्तर की समझ है? मान लीजिए आपने अपनी क्लास में एक कहानी बताई बच्चों को या फिर कहानी सुनाई और छात्रों ने बताया कि इसका शीर्षक ये होना चाहिए, तो आपको बताना है कि ये जो समझ है या किस स्तर की समझ है? सतही समझ है, रचनात्मक है, यांत्रिक है या फिर स्मरणात्मक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वही सही है, रचनात्मक समझ है। कैसी है? रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में गलत उत्तर पर तुरंत डांटना किस दृष्टिकोण के विपरीत है? संरचनात्मक, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, अनुवादात्मक? तो भाषा की कक्षा में अगर कोई उत्तर गलत हो रहा है और आपने बच्चों को तुरंत डांट दिया तो आपसे पूछा गया है कि किस दृष्टिकोण के विपरीत है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने को एक साथ जोड़ता है तो वह क्या कर रहा है? पाठ कठिन बना रहा है, एकीकृत भाषा शिक्षण, केवल अभ्यास करा रहा है या फिर मूल्यांकन भी करा रहा है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है? एकीकृत भाषा शिक्षण करा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में गतिविधियां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा को प्रयोग में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र पाठ से आगे जाकर अपने विचार जोड़ता है तो यह किस बात का संकेत है? मान लीजिए कोई छात्र है जो आप उसको पाठ पढ़ा रहे हैं उससे आगे जाकर के अपने विचार को जोड़ देता है उसी पाठ से, तो यह किस बात का संकेत है? पाठ से भटकाव का है, गहन बोध का है, अनुकरण का है या फिर भ्रम का है? उम्मीद है आंसर हो चुका होगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा गहन बोध, यानी कि वो बहुत अच्छी तरीके से पाठ को समझ रहा है, सोच रहा है और अभिव्यक्ति दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार भाषा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो आप लोगों को आंसर करना है, सीटेट के अनुसार पूछा गया भाषा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। आंसर कर दीजिए एक बार इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत और प्रक्रिया आधारित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन लिखा है भाषा शिक्षण में सही उत्तर से अधिक सही प्रक्रिया पर जोर किसका संकेत है? परीक्षा केंद्रित सोच का है, प्रक्रिया केंद्रित सोच का है, संरचनात्मक सोच का है, फिर व्यवहारवादी सोच का है। भाषा शिक्षण में सही उत्तर से अधिक सही प्रक्रिया पर जोर किसका संकेत है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया केंद्रित सोच हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यदि छात्र अपने अनुभव से उदाहरण देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर सुधार देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में त्रुटि का सकारात्मक पक्ष क्या है? समय नष्ट होता है, सीखने का संकेत होता है, कमजोरी या फिर अनुशासनहीनता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सीखने का संकेत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सीटेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? परिभाषा पर, कक्षा की स्थिति पर, कठिन शब्द होते हैं या फिर इतिहास पर आधारित होते हैं? तो हिंदी पेडागोजी के जो मुख्यतः प्रश्न आधारित होते हैं वो किस पर होते हैं आपको ये बताना है। वो होते हैं कक्षा की स्थिति पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? भाषा की मान लीजिए आप कोई क्लास ले रहे हैं तो प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? क्या शिक्षक बोलने के लिए? नहीं। समय काटने के लिए? नहीं। अनुशासन के लिए? नहीं। सोच को सक्रिय करने के लिए। जब आप कोई चीज़ पूछेंगे बच्चों से तो बच्चे अपने दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं, जिससे क्या होती है, सोच उनकी सक्रिय होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यदि छात्र पाठ का सार अपने शब्दों में कहता है तो यह किस कौशल का प्रमाण है? स्मरण का है, बोध का है, अनुकरण का है, फिर उच्चारण का है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में संदर्भ विहीन वाक्य क्यों अनुपयुक्त हैं? पहला है वे छोटे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे अर्थहीन होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे व्याकरण सिखाते हैं, चौथा ऑप्शन है वे आसान होते हैं। संदर्भ विहीन वाक्यों के बारे में पूछा गया है, क्यों अनुपयुक्त होते हैं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वे कैसे होते हैं? अर्थहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन लिखा, सीटेट की दृष्टि से भाषा सीखना कैसा होना चाहिए? नियम आधारित, परीक्षा आधारित, अर्थ और प्रयोग पर आधारित या फिर पुस्तक पर आधारित? तो भाषा सीखना कैसा होना चाहिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में। इसका आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अर्थ और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जब छात्र भाव के अनुसार स्वर बदलता है तो यह किस कौशल से जुड़ा है? भाव के अनुसार अगर स्वर बदल रहा है कोई छात्र तो यह उसके अंदर कौन सा कौशल है? लेखन का है, पठन का है, वाचन का है, फिर व्याकरण का है? तो यहाँ पर उसकी आवाज़ बदल रही है, स्वर बदल रहा है, तो यह किससे जुड़ा है? वाचन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में सहयोगात्मक कार्य से क्या विकसित होता है? प्रतिस्पर्धा? नहीं। सामाजिक भाषा क्षमता हो सकता है, रटंत? नहीं। अनुशासन? ये भी हो सकता है। तो आप बताइए इनमें से क्या होगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सबसे पॉजिटिव है। सामाजिक भाषा क्षमता क्या होती है? विकसित होती है सहयोगात्मक कार्य करने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंतिम क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या सही होगा? क्वेश्चन लिखा, एक प्रभावी हिंदी शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पाठ जल्दी पूरा करा देना, बच्चों को बोलने सोचने का अवसर देना, कठिन प्रश्न पूछना, अधिक गृह कार्य देना? तो इनमें से एक दो आंसर ऐसे तो जो जो आप लोग देखते ही काट सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया और लास्ट वाला हो गया। कठिन प्रश्न पूछना, ये भी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा निगेटिव में चला जाता है, तो ये भी कट गया। आपके पास में बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया। बच्चों को बोलने और सोचने का अधिक अवसर देना, यही सबसे बड़ी पहचान है एक प्रभावी हिंदी शिक्षक की। तो अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने साथी मित्रों के पास में इसको शेयर करके जाइएगा।
मिलेंगे आपको अगली और एक और बेहतरीन सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।